डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में प्रथम देवभूमि यूसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। सीएम ने कहा, उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगोत्री। यूसीसी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए पूर्ण न्याय का कानून। यूसीसी से हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित किया जा रहा। अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का सख्त रुख। सीएम धामी ने कहा, किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। अतिक्रमण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूसीसी में चंपावत का लहराया परचम। प्रथम यूसीसी दिवस पर राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पंजीकरण बना मिसाल। चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटा रुद्रप्रयाग। जिला प्रशासन गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। बैठक में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता दिवस समारोह 2026 में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है और इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों ने विवाह पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए पूर्ण न्याय का कानून है और इसके माध्यम से हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की यह पहल अब पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रही है और अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता समानता, न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी की गंगोत्री निकली है जो देश को समान कानून की दिशा में आगे बढ़ा रही है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी के लागू होने से राज्य में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी और उन्हें समान न्याय मिलेगा। इस पहल से राज्य में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से राज्य में अपराध दर में कमी आएगी और न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य के विकास और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है जो सभी को लाभ दे रही है। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे अभियानों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी संगठन या दल को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि यदि कहीं अतिक्रमण की जानकारी है तो उसे प्रशासन और संबंधित विभागों को दी जाए ताकि विधि के अनुसार कार्रवाई हो सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य में सभी कार्रवाइयां कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की जा रही हैं और कानून सभी के लिए समान है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरी तरह संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से चलाया जा रहा है। उनके तहत सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज़ है तो सबको बताना चाहिए, बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है
राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्म दिवस के अवसर पर जनसेवा की भावना को समर्पित करते हुए सेवा सप्ताह के अंतर्गत कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि मातृ शक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य समाज के लिए सकारात्मक और कल्याणकारी होता है। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्त्रियों बच्चों की प्रथम गुरु के रूप में देश की भावी पीढ़ी को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि इनके बिना सामाजिक विकास की कल्पना अधूरी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक हर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने हाल ही में गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में घोड़ा खच्चर एसोसिएशन, डांडी कांडी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्षों में यात्रा के दौरान आई समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हर तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस समय जमकर बर्फबारी हुई है और उसका लुत्फ उठाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं। भीमबली से केदारनाथ तक एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है, लेकिन अभी वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर इस मार्ग का प्रयोग इस यात्रा के दौरान किया जा सकता है, लेकिन 2027 की यात्रा तक सभी सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि यात्रा सुगम, सुखद और सुरक्षित हो। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और यात्रा सुगम हो सकेगी। जिला प्रशासन इस पर तेजी से काम कर रहा है ताकि भविष्य में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। कि वन वे ट्रैफिक की बात चल रही है और इसीलिए हमने एक वैकल्पिक पैदल रूट भी जो है वो केदारनाथ जी यात्रा का बनाया है। अगर हम देखें तो भीमबली से केदारनाथ जी तक एक दूसरा रूट भी हम लोगों ने तैयार किया है, जहां से हम लोग यात्रियों का आवागमन कर सकते हैं। हालांकि उस रूट को सुचारू करने के लिए हमारे को करीब 1 साल, हो सकता है 1 सीजन इंतजार करना पड़े, क्योंकि उस रूट पे अभी रूट तो तैयार हो गया है, लेकिन जो बाकी सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पेयजल इत्यादि, ये हम लोग अभी तक वहाँ पे नहीं पूरा कर पाए हैं। क्योंकि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, जब ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो हमारे जो बाकी अन्य विभाग हैं वो भी वहाँ पे काम कर पाएंगे, और एक बार हम जब ये कर दें तो मुझे लगता है 2027 की यात्रा में हम लोग वो ऑल्टरनेट रूट पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। लेकिन इस बार भी अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर ज्यादा भीड़ होती है, तो मौके की जरूरत को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। गंगा घाट में गैर हिंदू के प्रवेश की वर्जित की मांग के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदू के प्रवेश पर वर्जित लगा सकती है। इसके लिए मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। बीकेटीसी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है। केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदू का प्रवेश प्रबंध रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय परंपराओं का उल्लंघन होता रहा है। इसके लिए विधिवत अनुपालन सुनिश्चित हो सके, बीकेटीसी जल्द कदम उठाएगी। सीएम धामी ने इस पर मामले को लेकर कहा कि हमारा पहले से ही स्पष्ट मत है।
पौराणिक और धार्मिक स्थलों के संचालक और देखरेख रखने वाले लोगों का जो मत होगा उस राह में सरकार आगे बढ़ेगी। पौराणिक मंदिरों और स्थान में पूर्व से ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर कानून बने हुए हैं। सरकार उनका अध्ययन कर रही है, जल्द फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीकेटीसी को यह बताना चाहिए कि गुफा की खोज किसने की थी और वह कौन से धर्म का था जो खच्चर और घोड़े ले जाकर सेवा कर रहे थे। वह लोग कौन से धर्म के हैं, व्यवस्था करके वहां तक ले जाते हैं, कौन लोग हैं। तो इस देश में जो प्रेम और भाईचारा उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। व्यक्ति को अपनी हद पता है, हर व्यक्ति को पता है उसको कहां तक जाना, उसकी सीमाएं क्या है। सरकार और सरकार के उपक्रम में बैठे हुए लोगों को अपनी गंदी मानसिकता को छोड़ना चाहिए और राष्ट्र जिस रास्ते पर पौराणिकता से चल रहा है, पुराणों के समय से चला आ रहा है, उसे रास्ते में राष्ट्र को चलने दिया जाए। दरअसल बीते कई सालों से उत्तराखंड के साधु संतों के साथ मंदिरों और धार्मिक स्थलों के समितियों के अध्यक्ष ये मांग कर रहे थे कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकतम बद्रीनाथ और केदारनाथ में घोड़े खच्चर से संचालकों के साथ साथ बद्री केदार में मास्टर प्लान में कार्य कर रहे अधिकतम मजदूर गैर हिंदू हैं। सरकार को ये भी अध्ययन करना चाहिए कि अगर यह फैसला लिया जाता है तो इससे पर्यटक दृष्टि से कितना नुकसान उत्तराखंड को पहुंचेगा। वहीं श्रद्धा के अनुसार देखा जाए तो यह एक ऐतिहासिक फैसला सरकार के द्वारा हो सकता है। देखिए, बीकेटीसी को ये बताना चाहिए, चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी, वो कौन से धर्म का था, और जो खच्चर और घोड़े ले जाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, डोली ले जाके सेवा कर रहे हैं, वो कौन से धर्म के हैं। उनमें ज़्यादातर लोग कौन से धर्म के लोग हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं और भगवान केदार के दर्शन कराने के लिए खच्चरों की व्यवस्था करके वहाँ तक ले जाते हैं, कौन लोग हैं। तो इस देश में जो प्रेम और भाईचारा उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। हर व्यक्ति को अपनी हद पता है, हर व्यक्ति को पता है उसको कहाँ तक जाना, उसकी सीमाएं क्या हैं। सरकार और सरकार के उपक्रम में बैठे हुए लोगों को अपनी गंदी मानसिकता को छोड़ना चाहिए और राष्ट्र जिस रास्ते पे पौराणिकता से चला आ रहा है, पुराणों के समय से चला आ रहा है, उस रास्ते पे राष्ट्र को चलने दिया जाए। समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करते हुए जनपद चंपावत ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस के अवसर पर राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनपद चंपावत को सम्मानित किया गया। यह सम्मान मंगलवार को देहरादून स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर गढ़ी कैंट में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को सामाजिक समरसता, समान अधिकार और सशक्त शासन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने संहिता के सफल क्रियान्वयन में योगदान देने वाले अधिकारियों, पंजीकरण कार्य से जुड़े कर्मियों एवं वीएलसी की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। राज्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए जनपद चंपावत को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में जनपद ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पंजीकरण सुनिश्चित कर प्रदेश भर में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रशासनिक समन्वय और व्यापक जागरूकता अभियानों के चलते अब तक जनपद में 24,700 से अधिक नागरिकों का पंजीकरण समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किया जा चुका है। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने यह सम्मान मुख्यमंत्री से प्राप्त किया। वहीं समारोह के दौरान जनपद के 2 उपनिबंधक रीता बिष्ट एवं दीपक चंद्र को भी समान नागरिक संहिता के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रशासन और आम जनता के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने शेष पात्र नागरिकों से भी पंजीकरण कराने की अपील करते हुए कहा कि जन सहभागिता से ही समान नागरिक संहिता के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से साकार किया जा सकता है। जनपद चंपावत की यह उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ जन भागीदारी की ताकत को दर्शाती है और प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक मजबूत संदेश देती है। आगे बढ़ते हैं, जहां समान नागरिक संहिता के 1 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार
गांधी पार्क में यूसीसी दिवस भव्य रूप से मनाया गया। नगर निगम एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला एवं जन सुविधा शिविर का शुभारंभ महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर किया। शिविर में यूसीसी पंजीकरण सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। महापौर ने कहा कि यूसीसी सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का मजबूत आधार बताया। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि यूसीसी केवल कानून नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सुदृढ़ स्तंभ है। नगर आयुक्त ने शिविर की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान पंडाल में लगभग कुर्सियां खाली भी नजर आईं। के अलावा ये भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारी योजनाएं के भी स्टॉल लगे हैं, उसके भी लाभार्थियों को कहीं ना कहीं यूसीसी पंजीकरण जो कराए जाएंगे उन्हीं को आगे लाभ मिलेगा। तो इसलिए पूरे सैचुरेशन मोड में इसके कैंप्स लगाए जा रहे हैं और 2010 के बाद सभी लोगों को 26 मई 2010 के बाद सभी लोगों को अनिवार्यता अपने मैरिज को यूसीसी में पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वायलेंस के क्राइम्स होते हैं, कोई अन्य तरह के जो घरेलू क्राइम्स होते हैं, उनको रोकने के लिए काफी एक बड़ी पहल है उत्तराखंड सरकार की। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिससे जो भी लाभार्थियों को अगर कोई अन्य डिमांड्स भी होंगी यहाँ पे उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें कुछ कम शुल्क, पंजीकरण शुल्क को कुछ कम कर दिया जाए तो उसको भी हम सरकार से निवेदन कर कम कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां दिनेशपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में हैदराबादी सलून के नाम से पुरुष सलून चलाने वाले हाशिम अली पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। इसका हरकत है, इससे पहले भी इसका यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में एक सलून था, तो वहाँ भी कुछ इसी प्रकार का घटना हुआ था। तो वहाँ से जो आसपास के ग्रामीण लोगों ने इसको भगा दिया था। उसके कुछ महीने बाद जाके इसने यहाँ पे सुंदरपुर गांव में हैदराबादी सलून करके यहाँ पे सलून खोला उसने, जो कि मेंस के लिए जैसे ही बताया। और यहाँ पे अब यहाँ पे महिलाएं भी आ रही है, बहनें भी आ रही, सभी आ रही, आके यहाँ पे फ्री में उनका काम किया जा रहा है और करके कुछ ऐसी मानसिकता लेके यहाँ पे बैठा है। तो इसके बारे में हमें आज सूचना मिली कि ऐसा कुछ यहाँ पे विषय बना है। सूचना खैर हमें पहले भी 1-2 महीने पहले मिली थी। हम गांव में आके यहाँ पे एक बार सचेत करके गए थे, पर आज फिर से सूचना मिली। सूचना मिलने पर हम यहाँ पे आए, आके जब उसका फ़ोन हमने चेक किया, चेक करने के बाद उसके फ़ोन में कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली, मैसेज मिली, जिस समय कि इसके तरफ से मैसेज आ रखा था महिलाओं के लिए, पर जो हमारी माताओं की तरफ से इसके पास कोई मैसेज नहीं आ रखा था। तो इसी प्रकार की घटना मिली। घटना के बाद फिर हमने यहाँ पे विरोध किया इस चीज़ का। गांव वाले हमारे साथ थे, उन्होंने हमारा समर्थन किया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस आगे अपनी कार्रवाई कर रही है। रुद्रपुर कोतवाली परिसर उस समय गर्मा गया जब पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गईं। धरना 1 वर्ष पूर्व वायरल हुए एक कथित ऑडियो को लेकर दिया गया, जिसमें मीना शर्मा और उनके पति के लिए आपत्तिजनक और शर्मसार कर देने वाले शब्दों के प्रयोग का आरोप बताया है। बताया जा रहा है कि उक्त ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की बताई जा रही है। मीना शर्मा ने आरोप लगाया कि लंबे समय से इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है। धरने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थिति को संभालने और प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए रुद्रपुर के एसडीएम स्वयं मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत कराने के प्रयास किए गए। जब तक न्याय और सम्मान नहीं मिल जाएगा और इसमें जांच नहीं हो जाएगी कि दोषी व्यक्ति कौन है, हो सकता है कि राजकुमार ठुकराल दोषी हो ही ना, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ना हो दोषी, किसी ने उनको फंसाने का काम किया हो, षड्यंत्र किया हो, उनकी वॉइस सैंपलिंग हो जाए और वो अगर ये मान लेते हैं कि हाँ ये एआई और डीफेक का ये वीडियो नहीं है, ये अभी तक तो उनको माफी, अगर उन्होंने गलती की है तो मांग लेनी चाहिए थी। भगत सिंह चौक में आप सब प्रेस को बुलाते और कहते कि बहन मैंने गलती करी, उस समय मैं बोल गया हूँ, मुझे माफ करो। ये मीना शर्मा वो व्यक्ति है कि माफ कर सकती थी, लेकिन वो तो महाशय एआई और डीफेक्ट से नीचे ही नहीं उतर रहे। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती मान ही नहीं रहा है तो ये पुलिस का काम है, जांच करे और दोषी व्यक्ति को बाहर लाए।
टिहरी झील के मनोरम तट पर स्थित कोटी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में विश्व के 11 देशों से आए 57 प्रतिभागी खिलाड़ी अपनी रोमांचक एक्रोबैटिक एवं साहसिक खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। फेस्टिवल का शुभारंभ टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय एवं जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का उद्देश्य टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करना है। एक्रो फेस्टिवल के माध्यम से एरियल सिल्क, एरियल हुप, स्केल लाइन, पैरा संबंधित एक्रोबैटिक खेलों सहित विभिन्न रोमांचक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंच रहे हैं। उद्घाटन समारोह में विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि टिहरी झील साहसिक खेलों के लिए अपार संभावनाओं से भरपूर है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से न केवल क्षेत्र की पहचान वैश्विक स्तर पर बनेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। वहीं जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल के आयोजन से टिहरी जनपद में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। तब चाहे एक्रो फ्लाइंग का हो, तब चाहे पैराग्लाइडिंग का हो, तब चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो, तो अच्छी बात यह है कि उसमें हमारे स्थानीय युवाओं को जो है और हमारी बेटियों को अवसर मिल रहा है। आज का बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें कि बाहर के बहुत से देश आ रखे हैं, उससे एक गौरव उत्तराखंड को भी मिलता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा इंतजाम जो है हमारे जिलाधिकारी और हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है। उनको साधुवाद और बहुत बधाई, और इसको हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।